तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे में आप सभी लोगों को ऐसे प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आते हैं। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को हम 70 सवाल सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक 1 से 2 क्लासें प्रोवाइड की, एक समाकलन के अनुप्रयोग की और एक आपको निश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज मैंने त्रिविमीय ज्यामिति जो आपका चैप्टर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, दो रेखाओं के मध्य कोण। इस टॉपिक पर बेस आपको हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, मतलब ऐसे ही क्या, यही प्रश्न आएंगे। ये एनसीईआरटी बुक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल इस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो यही रिपीट होते हैं। आप देख लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। मेरा तो भरोसा है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जैसा कि मैंने पहला प्रश्न लिया है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न लेने से पहले इस बात को समझ लीजिए। दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो जब रेखाएं आपको सदिश रूप में दी हूं और जब 2 रेखाएं आपको कार्तीय रूप में दी हूं। तो हम दोनों टाइप आपको इस क्लास में समझाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो लिखा, यदि रेखाएं वेक्टर r = a1 + लैम्डा b1 और वेक्टर r = a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b2 हो तो उसके बीच का कोण cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान में मॉड वेक्टर b1 इंटू में मॉड वेक्टर b2। अर्थात ये दोनों रेखाएं अगर सदिश रूप में है, इस रूप में है, तो इनके बीच के एंगल के लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान में मॉड वेक्टर b1 इंटू में मॉड वेक्टर b2। अच्छा, यही रेखाएं अगर कार्तीय रूप में होंगी तो उसके लिए अभी दूसरा सवाल आप सभी के समक्ष हम ले रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए गए रेखा युग्म के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। मतलब इन रेखाओं के मध्य आपको क्या करना है भाई, कोण की गणना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इन रेखाओं की तुलना हम इन रेखाओं से करें तो यहाँ पर अगर देखें तो b1, चूंकि सूत्र में b1 b2 की ही जरूरत है, तो वेक्टर b1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही तो है। वेक्टर b2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितनी आ जाएगी 6k कैप। क्लियर। अब हमको चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा के लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर मॉड वेक्टर b1 की वैल्यू भी चाहिए, तो मॉड वेक्टर b1 की वैल्यू भी निकालेंगे। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं, i के गुणांक का वर्ग। देखिए b1 में i का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी। हमको मॉड वेक्टर b1 की वैल्यू मिल गई, हमको साथ में चाहिए मॉड वेक्टर b2 की वैल्यू भी चाहिए। आप देख पा रहे हैं मॉड वेक्टर b2 की वैल्यू भी चाहिए। तो अंडर रूट वेक्टर b2 में आप सदिश देख सकते हो, यहाँ पर i का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। इस तरीके से जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45 और 2 का स्क्वायर 4, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अंडर रूट 49 की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 9 हमको 2 रेखाओं के बीच कोण की गणना करनी है, cos थीटा बराबर, जब 2 रेखाएं सदिश रूप में दी होती हैं तो सदिश रूप में दी होती हैं तो cos थीटा बराबर हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, मॉड वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान में मॉड वेक्टर b1 डॉट मॉड वेक्टर b2, ये तो लगाते हैं। तो इस तरीके से cos थीटा बराबर, ध्यान से समझिएगा, cos थीटा बराबर 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे b1 डॉट प्रोडक्ट b2, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है b2 के साथ। तो भैया आप जानते हो i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो 3 और इसका गुणांक 1 है, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। प्लस j डॉट j का मल्टीप्लाई 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, k डॉट k की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 12 हो गया। मॉड वेक्टर b1 की अगर बात करें तो आपका 3 है और मॉड वेक्टर b2 की अगर बात करें तो वो आपका 7 है, ठीक। तो cos थीटा बराबर, आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और 3 7 और 12, अच्छा 12 4 16 3 कितना हो जाएगा 19, नीचे हो जाएगा 7 3 21। हमको थीटा चाहिए,
थीटा यहाँ न्यून कोण होता है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भैया इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अलग अलग टॉपिक लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का यही उद्देश्य है कि ये क्वेश्चन हाईलाइट हो जाए आप सभी लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से और आप अच्छे से इन्हें तैयार कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। आपको हम प्रयास करेंगे एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 क्लासें देंगे छोटी छोटी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है। बड़ी क्लासें बहुत मैं आपको दे चुका हूं, बस अब मॉडल प्रश्न पत्र की क्लास और दूंगा, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे मैंने मॉडल पेपर आपको भी सॉल्व करा दिए। इसका भैया स्क्रीनशॉट लो। अब हम आपको अगला जो टाइप बताने जा रहे हैं 2 रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए, उसमें दोनों रेखाएं आपकी कार्तीय रूप में होंगी, ठीक है। तब आपको 2 रेखाओं के मध्य कोण की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाना, उस पर बेस कैसा क्वेश्चन आता है, उसको हम लेने जा रहे हैं। इसका भैया आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हम अगला टाइप देखेंगे। देखिए अगले टाइप में क्या है कि रेखाएं जो दी हैं वो कार्तीय रूप में दी हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यदि रेखाएं x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 और x - x2/a2 प्लस बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2 हो, तो इनके बीच का जो कोण होगा उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे cos थीटा बराबर मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में √a1² प्लस b1² प्लस c1² इंटू में √a2² प्लस b2² प्लस c2², जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कहलाते हैं द्विक अनुपात। क्या कहलाते हैं? द्विक अनुपात। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और यही रिपीट होता है, इस टॉपिक पर आता है। तो यहाँ पर आपको समीकरण दी गई, इसकी तुलना जब आप इन समीकरणों से करेंगे तो x - x1 तो x1 बराबर आपको -3 मिलेगा। लेकिन हमको x1 y1 z1 किसी की जरूरत नहीं, हमको जरूरत है मध्य कोण निकालने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर हम देखें तुलना करने पर, ध्यान से देखिएगा, तुलना करने पर अगर हम देखें तो a1 के स्थान पर यहाँ पर कितना है 3, तो a1 की वैल्यू मिल गई 3, b1 की वैल्यू कितनी मिल गई 5 और c1 की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अगर हम बात करें a2 तो जो a2 की वैल्यू है वो आपकी 1 है और b2 की अगर बात करें तो b2 की जो वैल्यू है वो भी 1 है और अगर c2 की बात करें तो c2 की वैल्यू आपकी 2 है। इस तरीके से हम पहले तुलना करके कार्तीय समीकरणों के द्विक अनुपात निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे नाउ हम जानते हैं cos थीटा बराबर मॉड a1 a2 है ना, a1 a2 का मल्टीप्लाई करना है 3 × 1, क्या लिखेंगे 3 × 1 प्लस सूत्र में क्या है b1 b2 5 × 1 प्लस लगेंगे c1 c2 4 × 2 बटे में आ जाएंगे √a1² प्लस b1² प्लस c1², मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू में a2² b2² c2², a2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर है ना, 1 ही है, और c2 2 का स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू पुटअप कर लेना और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा cos थीटा बराबर, देखिए 3 एकम 3 5 एकम 5 और 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा, 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। अपान में आ जाइए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 25 41 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 41 और 9 आ जाएगा √50 इंटू में ये हो जाएगा √ कितना भाई 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ये कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से cos थीटा बराबर हमको मिल जाएगा 16 बटे √50 को आप लिख सकते हो 25 × 2 लिख सकते हो ना, और 25 को का √ कितना होता है 5, तो इसे 5 √2 लिखा जा सकता है और इस √6 को लिखा जा सकता है √2 इंटू में √3, क्योंकि √2 और √3 का गुणा √6 होगा, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, देखिए भाई √2 का गुणा 2 होता है, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो ये 8 बटे कितना हो गया 5 √3। मैंने इसको जितना सरल करना था कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे cos उधर चला जाएगा, cos इनवर्स 8 बटे कितना हो जाएगा 5 √3। इस तरीके से यहाँ पर रेखाएं दी गई थी कार्तीय रूप में और इनके मध्य कोण कितना है cos इनवर्स 8 बटे 5 √3। तो हमें उम्मीद है
इस छोटी क्लास के माध्यम से दो रेखाओं के मध्य आपने कोण निकालना सीखा होगा। साथ ही में इस पर जो बेस क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं भैया। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।